अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ के साथ मैं हूं अनविशा सलीम। मैं हूं आपके साथ रमशा साजद। आगाज़ में बात करेंगे पाकिस्तान का शुमार क्रिप्टो अपनाने वाले दुनिया के इब्तिदाई 3 ममालिक में होता है। बाइनेंस और HTX को NOC का इजरा नई सोच का अमली कदम है। तारीख में पहली बार आलमी एक्सचेंजेस के लिए मुनज़्ज़म, शफाफ और आलमी मेयार का रास्ता खोल दिया गया है। वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी ब्लॉकचेन और क्रिप्टो बिलाल बिन साकिब की इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। उन्होंने कहा कि $100 ट्रिलियन का आलमी बॉन्ड मार्केट डिजिटल रील्स की तरफ बढ़ रहा है। पाकिस्तान अगले 10 साल में टेक्नोलॉजी के जरिए अपनी खुद मुख्तारी मुस्तहकम कर चुका होगा। आज पाकिस्तान दुनिया के टॉप 3 क्रिप्टो अडॉप्शन कंट्रीज में शुमार है। अंदाजे के मुताबिक 30 से 40 मिलियन क्रिप्टो यूजर्स हैं पाकिस्तान में। ये बगैर किसी रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, बगैर किसी क्लासरूम, बगैर किसी एजुकेशन के उन्होंने ये इंडस्ट्री को अडॉप्ट कर लिया। 100 ट्रिलियन की ग्लोबल बॉन्ड मार्केट्स डिजिटल रेल्स की तरफ जा रही है। इंस्टीट्यूशंस स्पेकुलेशन नहीं चाहते, इंस्टीट्यूशंस रेगुलेटेड रेल्स चाहते हैं। और जो मुल्क इन चीजों को पहले रेगुलेट कर देंगे, वहां पे क्लैरिटी होगी तो कैपिटल अट्रैक्ट होगा। पाकिस्तान के पास जो अपॉर्चुनिटी है वो बहुत कम मुल्कों के पास है। हम क्रिप्टो को प्रमोट नहीं करना चाह रहे, हम क्रिप्टो को रेगुलेट करना चाह रही हैं। और ये स्टेट की जिम्मेदारी है कि हम एक इनेबलिंग एनवायरनमेंट क्रिएट करें इन इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज के लिए। यहां पे स्मार्ट रेगुलेशन हो कि दुनिया का कैपिटल यहां पे फ्लो करे। और ये फ्रेमवर्क खाली ट्रेडिंग के लिए नहीं है। ये फ्रेमवर्क में हम पाकिस्तान को 2035-2050 की इंडस्ट्रीज के लिए तैयार करना चाह रहे हैं। ब्लॉकचेन एनालिटिक्स, साइबर सिक्योरिटी, कंप्लायंस टेक्नोलॉजी, टोकनाइज्ड फाइनेंस, डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर। दूसरी जानिब स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट का कादरी हाउस पर छापा। भत्ताखोरी में मुलविस 2 मुल्जिमान जवाद और मुल्ला शहजेब गिरफ्तार। भारी मिकदार में असलहा भी बरामद कर लिया गया। मुल्जिमान का ताल्लुक भत्ताखोर समत काठियावाड़ी ग्रुप से है। SSP डॉक्टर इमरान के मुताबिक सरबराह सुन्नी तहरीक सरवत एजाज कादरी को गिरफ्तार नहीं किया गया। गुज़िश्ता रोज जमशेद क्वार्टर्स में भत्ताखोरी और फायरिंग में मुलविस मुल्जिम रेहान को गिरफ्तार किया गया था और रेहान की निशानदेही पर कार्रवाई की गई। तर्जुमान सुन्नी तहरीक ने दावा किया कि पुलिस ने 20 से ज्यादा जिम्मेदारान और कारकुनान को गिरफ्तार किया। कार्रवाई छपाने के लिए कादरी हाउस के कैमरों को भी तोड़ दिया। वसीउल्लाह लाख और अब्दुल समद भत्ताखोरी में मुलविस है। मतलब मुल्जिमान जवाद रेहान और मुल्ला शाहजेब कराची में भत्ताखोरी का नेटवर्क चला रहे थे। SSP SIU डॉक्टर इमरान खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि मुल्जिम रेहान उद्दीन की निशानदेही पर गुज़िश्ता रोज़ की गई कार्रवाई में 17 अफराद को हिरासत में लिया गया। उन्होंने बताया कि सरवत एजाज कादरी को गिरफ्तार नहीं किया गया, ना ही वो मतलूब थे। एविडेंस और दीगर शहादत की बेन पर यह कार्रवाई की गई है। शहर में भत्ते का बड़ा नेटवर्क चलाने में इंतहाई मतलूब मुल्ज़मान वसीउल्लाह लाखो और अब्दुल समद काठीवाड़ा मुलविस हैं, जो इतलात के मुताबिक बैरून मुल्क छुपे हुए हैं। इस गिरोह का कराची में नेटवर्क चलाने वाले 3 मरकजी मुल्ज़मान जवाद और ख्वाजा कादरी, रेहानुद्दीन और मुल्ला शाहजेब का मरकजी किरदार है। ये तमाम मुल्ज़मान पुलिस को भत्ताखोरी के मुकदमात में इंतहाई मतलूब थे। 2 रोज़ कबल भत्ताखोरी में मुलविस और पुलिस को इंतहाई मतलूब मुल्ज़िम रेहानुद्दीन को SIU ने मुकाबले के बाद जख्मी हालत में गिरफ्तार किया था, जो कि 1 महीना कबल कार शोरूम पर फायरिंग और भत्ताखोरी के मुकदमे में मुलविस था। गिरफ्तार मुल्ज़िम रेहानुद्दीन के इंकशाफात और निशानदेही पर गुज़िश्ता रोज़ SIU और डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल पुलिस ने पुलिस स्टेशन रिजविया की हदूद में मुश्तरका कार्रवाई करते हुए 17 अफराद को हिरासत में लिया, जिनके कब्जे से 9 हथियार, जिनमें G3 राइफल, SMG और पिस्टल शामिल हैं, उनको बरामद किया गया। कौमी इस्तेहकाम को नुकसान पहुंचाने वाले तफरुका अंगेज अनासर से निपटने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का गोचरावाला और सियालकोट गैरेजन्स का दौरा। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को फॉर्मेशन की ऑपरेशनल तैयारी और जंगी सलाहियतों को मजबूत बनाने से मुतालिक इक़दाम पर ब्रीफिंग दी गई। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस ने जवानों की सख्त गिर मिशन पर मबनी तरबियत की अहमियत उजागर की और कहा कि पाक फौज अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस, इंतहा पसंद नजरियात से निपटने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। इंतहा पसंदाना नजरियात और तकसीम पसंद कुव्वतों से निमटने के लिए मुकम्मल तैयार हैं। कौमी इस्तेहकाम को नुकसान पहुँचाने वाले अनासिर से सख्ती से निपटा जाएगा। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस सैयद आसिम मुनीर का मुल्क दुश्मनों को 2 टोक पैगाम। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने गुजरावाला और सियालकोट छावनियों का दौरा किया।
फील्ड मार्शल को फॉर्मेशंस की ऑपरेशनल तैयारियों और जंगी सलाहियतों को मजीद मजबूत बनाने के इक़दामात से मुताल्लिक आगाह किया गया। फील्ड मार्शल ने फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज और जदीद सिमुलेटर ट्रेनिंग सहूलत का भी मुशाहिदा किया। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज ने फॉर्मेशंस की आला पेशावराना महारत और मुकम्मल जंगी तैयारी को सराहा। अफसरान और जवानों के बुलंद हौसले, नज़्म ज़ब्त और कौमी सलामती से गैर मुतज़लज़ल वाबस्तगी को खिराज तहसीन पेश किया। टेक्नोलॉजी से हम आहंगी की अहमियत, नतीजा खेज सख्त तरबियत पर खुसूसी जोर दिया। फील्ड मार्शल ने जदीद जंगी माहौल में हालात से आगाही और बरवक्त फैसला साजी को नागुज़ीर करार दिया। पाकिस्तान मुआशी तौर पर बहरान से निकल चुका है। मुआशी अशारिये बेहतर हुए हैं। मईशत की पायदार तरक्की के लिए गैर मुल्की सरमायाकार को राग़िब करना है। वज़ीर आज़म का लाहौर में नेशनल रेगुलेटरी रिफॉर्म्स की इफ्तिताही तकरीब से खिताब बोले। हुकूमत संभाली तो पाकिस्तान की मईशत नाजुक सूरत-ए-हाल से दो चार थी। Financial default, our inflation was galloping and policy rate was crippling. So one could not imagine of any kind of investment in Pakistan, let alone FDIs, and the business in the country was in a turmoil. But we did not lose hope. Of course, these were very scary challenges, right looking into our faces. Through outstanding teamwork, excellent planning and untiring efforts, I can say today with a sense of relief and sense of achievement that Alhamdulillah Pakistan is economically out of woods. फैज़ हमीद पर और भी इल्ज़ामात हैं जिन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साजिशी अनासिर आज भी बानी तहरीक इंसाफ को वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं। यादगार शोहदा का फसाद बानी की राह हमवार करने के लिए किया गया। मुल्क की सालमियत के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने वाले हर फर्द का एहतसाब किया जाएगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने वाज़ेह कर दिया। बानी तहरीक इंसाफ को इक़्तिदार में लाना एक मुनज़्ज़म मंसूबा था। फैज़ हमीद मुल्क के साथ निहायत भयानक खेल खेलते रहे। बानी पीटीआई के रूप में 4 साल हुक्मरानी करते रहे। वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ ने बानी पीटीआई प्रोजेक्ट की पूरी दास्तान बयान कर दी। ये इमरान खान का प्रोजेक्ट जो है आज से तकरीबन 10 साल 12 साल कबल नहायत ज़ोर शोर के साथ स्टार्ट किया गया। जनरल फैज़ और इमरान खान एक दूसरे के लाज़िम और मलजूम रहे। हमारी अफवाज और उनके हीरोज तौहीन आमेज़ सलूक किया गया उनके यादगारों के साथ। 9 मई को तबाही का मंसूबा फैज़ हमीद और बानी का ज्वाइंट वेंचर था। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का इंकशाफ, कहा यादगार शोहदा का फसाद बानी की राह हमवार करने के लिए किया गया था। जनरल फैज़ जो है ये मुल्क के साथ एक नायत ही भयानक खेल जो है वो खेलते रहे। मुझे बुला के कहा गया कि मियां नवाज शरीफ के खिलाफ स्टेटमेंट दो। फैज़ हमीद पर और भी इल्जामात हैं जिन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मुल्क की सालमियत के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने वाले हर फर्द का एहतसाब होगा। 9 मई का भी मुकदमा चल रहा है। ये ततहीर का अमल जो है ना, ये हमारे सफ़ों में भी, हमारी ब्यूरोक्रेसी में, हमारी सियासत में लोग छुप के बैठे हुए हैं ऐसे जो कल पुर्जे थे इस सारी साजिश के, और ये उनका भी एहतसाब होना चाहिए। वफाकी वजीर ख्वाजा आसिफ ने खबरदार कर दिया। वजीर दिफा ने कहा पाकिस्तान की नई तारीख मई में रकम हुई, हमें इस पर फख्र है। साजिशी अनासिर आज भी बानी तहरीक इंसाफ को लॉन्च करने की कोशिश कर रहे हैं। फैज़ हमीद और बानी पीटीआई का गठजोड़ कायम रहता तो न जाने मुल्क का क्या हशर होता। पाकिस्तान के साथ दुश्मनी करने वालों को अंजाम तक पहुँचाना नागुज़ीर बन चुका है। पाकिस्तान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से मुतालबा किया है कि वो शिद्दत पसंद तंजीमों से मुंसलिक अकाउंट्स के खिलाफ फौरी कार्रवाई करें। बसूरत दीगर कानूनी इकदाम किए जा सकते हैं। वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने कहा कि सोशल मीडिया पर मौजूद मुतादिद अकाउंट्स करदम तंजीमों की हिमायत और इंतहा पसंदारा आबाद फैलाने मुलविस हैं, जिनमें से कई भारत और अफगानिस्तान से ऑपरेट हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान दहशत गर्दी के खिलाफ एक दीवार का किरदार अदा कर रहा है और अगर ये सरगर्मियाँ ना रुकी तो दीगर ममालिक भी मुतासर हो सकते हैं। तलाल चौधरी ने सोशल मीडिया कंपनियों पर जोर दिया कि वो पाकिस्तान के साथ ताउन बढ़ाएं, दफातर कायम करें और नफरत अंगेज और दहशत गर्द मवाद रोकने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें। आपको अपडेट कर रहे हैं। इस हवाले से पाकिस्तान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से मुतालबा किया है कि वो शिद्दत पसंद तंजीमों से मुंसलिक अकाउंट के खिलाफ फौरी कार्रवाई करें। इस हवाले से मजीद जानते नुमाइंदा खसूस सलमान अबान। जी सलमान, बताएगा क्या डिटेल्स आ रही हैं इस हवाले से? जी बिल्कुल, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। पाकिस्तान की जानिब से तमाम जो बड़े बैनुल-अक़वामी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनके ऊपर जोर दिया गया है कि वो
दहशतगर्द तंजीमों की जानिब से या उन तमाम अनासर, उन तमाम एलिमेंट्स की जानिब से जो कि दहशतगर्दी के एजेंडे पर कार फरमा है, उनकी जानिब से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के इस्तेमाल का नोटिस लें और उनको रोका जाए। क्योंकि पाकिस्तान जिसकी आबादी तकरीबन, अब आप समझ लें कि 25 करोड़ को टच कर रही है, यहाँ पर तकरीबन 70 मिलियन ऐसे अफराद हैं जो कि बाज़ाब्ता तौर पर सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं। और यही बात जो है वो वज़ीर ममलकत बराए दाखिला तलाल चौधरी के हवाले से वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के अंदर, इस खबर के अंदर सामने आई है, जिसमें कहा गया है कि पाकिस्तान चाहता है कि तमाम जो सोशल मीडिया अकाउंट्स है, जिसके अंदर खास तौर पर जो एक्ट की बात की गई है, जो कि अफगानिस्तान से, भारत से या कहीं से भी दुनिया भर के अंदर आपने देखा होगा कि हाल ही में किस तरह से फेक न्यूज को स्प्रेड किया जाता है, और उसके साथ साथ जो नफरत, हेट और एंटी पाकिस्तान एजेंडा है, एंटी इस्लाम एजेंडा है, जिसको ख्वारिज जैसे जुड़े अकाउंट और भारत की बदनाम जमाना, रॉ से मुंसलिक अकाउंट्स, और उसके बाद फिर बदकिस्मती से पाकिस्तान के अंदर कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जिन्होंने बताया तो एक सियासी लबादा ओढ़ रखा है, उनकी जानिब से ये अकाउंट्स जो है वो इस्तेमाल किए जाते हैं। और इसके अलावा फिर आप जानते हैं कि BLA है, TTP है, और इसके अलावा जो दीगर तंजीमें हैं वो भी इन अकाउंट्स को इस्तेमाल करती हैं। और फिर अफगानिस्तान के नेक्सस के साथ, रॉ के नेक्सस के साथ ये तमाम अकाउंट्स मिलकर पाकिस्तान की सोसाइटी को, पाकिस्तान के मुआशरे को एक तरह से जो हमारा सोशल फैब्रिक है उसको तबाह करते हैं। उसके अलावा जो हमारा नेशनल नैरेटिव है उसके एंटी ये लोग काम करते हैं। तो इसलिए पाकिस्तान की जानिब से ये मुतालबा किया गया है कि तमाम जो बड़े आलमी इदारे हैं, आलमी प्लेटफॉर्म्स हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, वो ऐसे अकाउंट्स के खिलाफ, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करें। क्योंकि आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के खिलाफ कार्रवाई करें। सलमान अवान हमें तफसील आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। आपको बताएं कि हैदराबाद में मौसम सर्द, शहरी इस्तेमाल शुदा कपड़ों की खरीदारी कर रहे हैं। सूरत हाल जानते हैं ब्यूरो हेड हैदराबाद इरफान आराई से। हैदराबाद में मौसम सरमा की आमद के साथ ही ठंड में मुसलसल इजाफा हो रहा है। इस वक्त भी हैदराबाद में मतला अबर आलूद है और तकरीबन 19 डिग्री सेंटीग्रेड है। ठंड की वजह से शहरियों ने जहां गर्म कपड़ों की ख़रीदारी का सिलसिला शुरू किया है, वहीं लुंडा बाज़ारों में आम चौराहों पर लगे लुंडे के सामान की ख़रीदारी भी हमें नज़र आ रही है। और इस वक्त हम एक ठेले पर मौजूद हैं। इमरान, अगर आपको दिखाएं तो मुख्तलिफ़ कलर्स की जैकेट्स हैं और बहुत ही साफ़ सुथरी जैकेट्स हैं जिनको फ़रोख्त किया जा रहा है। कीमतें मालूम करते हैं हम, आप बताइएगा क्या कीमतें और ख़रीदार है? हाँ माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह है। जब इधर ठंड ज़्यादा होता है तो ख़रीदारी भी होता है ना, और माशाल्लाह माल भी साफ़ सुथरा माल लगाया है गिद्दू चौक पे, इधर ही चौराही पे माशाल्लाह। बस जब ठंड होता है तो माल क्या कीमतें रखी हैं यार? कीमती तो ये अभी दुकान से जब लेगा तो ये 1500-2000 रुपये का है। अभी इधर ठेले में तो दाने के हिसाब से हम लोग देता है ना, ऐसा दाने तो वो दुकान में वो 2500-2000 रुपये पे लोग लेता है। इधर हम लोग 700-500-600 दाने को देखता है 200। सर्द मौसम में मुतवस्सित तबके के अफराद और रिवायती लिहाफ गद्दे इस्तेमाल करते हैं। सखर में भी लिहाफ और गद्दों की खरीदो फरोख्त शुरू हो गई है। शहरियों ने महंगाई का शिकवा कर डाला। मजीद बता रहे हैं ब्यूरो हेड सकर शाहिद अली से। जी शाहिद, बताइएगा। का मौसम आ नहीं रहा है बल्कि सर्दी आ चुकी है, और जब सर्दी आती है तो फिर लोग जो है अपने आप को महफूज रखने के लिए लिहाफ गद्दों की ख़रीदारी शुरू करते हैं। इस वक्त हम शहर की मारूफ लिहाफ गद्दों की दुकानों पर मौजूद हैं। आप जहाँ भी निगाह डालेंगे आपको हर जगह लिहाफ गद्दे नज़र आएंगे। लोग आ रहे हैं, अपनी पसंद के लिहाफ गद्दे ख़रीद रहे हैं, और यहाँ पर जो है वो लिहाफ और गद्दों में जो है वो धागे भी डाले जाते हैं। मतलब आप देख रहे हैं कि ये काम जारी है, ये सुबह से रात तक तकरीबन जारी रहता है। भाईजान बताइएगा, गुज़िश्ता साल जो रेट थे लिहाफ गद्दों के उसमें कुछ इजाफा हुआ है क्या? नहीं, तकरीबन पिछले साल की निस्बत वही है, सेम रेट है, क्योंकि महंगाई इतनी है, गरीबों की पहुंच से दूर हो जाएंगे, फिर गरीब ले नहीं पाएंगे। तकरीबन इसके रेट स्टार्ट हो रहे हैं 800 रुपये से, और फिर जितने अच्छे जाएंगे तकरीबन 2,500-3 हज़ार रुपये इतनी का एक लिहाफ पड़ जाता है अच्छे। तो अब जो है सर्दी का मौसम आ गया, ठंडी हवाएँ चलना शुरू हो गई हैं, लोग लिहाफ गद्दे की तरफ दौड़ रहे हैं, अपनी अपनी पसंद के लिहाफ गद्दे ख़रीद रहे हैं। जी खेल में पर शामिल करते हुए आपको बताएं कि PSL का दूसरा रोड शो न्यूयॉर्क के मकामी होटल में मुनक़िद हुआ। कौमी टेस्ट टीम के कप्तान शान मसूद, T20 कप्तान सलमान अली आगा, साइम अयूब और अबरार अहमद समेत दीगर क्रिकेटर्स ने भी तकरीब में शिरकत की। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि नेशनल स्टेडियम कराची की निफ्स तामीर 9 मुकम्मल हो चुकी है, जबकि बाकी निफ्स हिस्से को मुनज़्ज़म करके नया जदीद और दीदा ज़ेब स्टेडियम तामीर किया जाएगा। उन्होंने बताया कि मुजफ्फराबाद स्टेडियम को टेक ओवर कर लिया है, इसकी तामीर नौ और तज़ीन और आराइश का काम भी जल्द शुरू हो जाएगा। साबिक़ क्रिकेटर और कमेंटेटर रमीस राजा, लेजेंडरी फास्ट बॉलर वसीम अकरम ने भी गुफ्तगू में हिस्सा लिया।
पाकिस्तान सुपर लीग को आलमी सतह पर मजीद फरोग देने के लिए पेसल ट्रॉफी टूर और प्लेयर्स फैन मूवमेंट आज न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर होगा। पीसीबी के मुताबिक पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाड़ी मकामी वक्त के मुताबिक शाम 5:30 पर ट्रॉफी के हमरा टाइम्स स्क्वायर पर मौजूद होंगे, जहां शायकीन को खिलाड़ियों से मुलाकात, तस्वीर और ऑटोग्राफ लेने का मौका मिलेगा। इस इक़दाम का मकसद पीएसएल के आलमी जज्बे और पाकिस्तान क्रिकेट के मुस्बत इमेज को दुनिया भर में उजागर करना है। बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट boldnews.com। देखते रहिए बोल्ड। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।